जय झारखंड, जोहार झारखंड। आप देख रहे हैं बीएड न्यूज़ वाला। और बीएड न्यूज़ वाला हर एक मुद्दे पे बात करती है, लेकिन इस मुद्दे पे अछूता रह गया था। मैं सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, इसको अगर मैं काटता हूँ, क्योंकि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, तो साला आईपीसी के सारे जितने भी क्राइटेरिया इसमें फॉलो होगी। अगर मैं इसको काटता हूं तो आईपीसी के तहत मुझे जेल जाना पड़ेगा, हर वो कार्य करना पड़ेगा, मुझे पुलिस का डंडा खाना पड़ेगा, गाली गलौज तमाम अखबार तमाम पेपर में आएगा। लेकिन ना, हसदेव हसदेव जंगल लाखों लाख इस तरह का पेड़ काटा जा रहा है, लेकिन अभी तक नेशनल मीडिया दूर है। आखिर क्यों? क्योंकि ये देश अडानी की है, ये देश अंबानी की है। अडानी अंबानी का अगर इसी तरह का रवैया रहा तो एक दिन लोगों को बेकार होना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग संविधान भी खरीद लिए हैं। इन्हें ना आईपीसी की धारा कुछ करती है, ना इसे कुछ एक्ट करती है, ना संविधान कुछ करती है। आखिर ये वन नहीं रहेंगे। आप देख सकते हैं पेड़ पौधे, ये हरियाली अगर नहीं रहेगी तो आप ऑक्सीजन कहाँ से लाइएगा? ऑक्सीजन की कमी आप लोग को तो एक बार झेलना ही पड़ा था कोरोना में, तो इसी तरह का अगर आप लोग कीजिएगा तो आखिर कैसे होगा? अगर एक व्यक्ति अपना घर का पेड़ अगर काटता है और उसे अगर फर्नीचर बनाने के लिए भी यूज करता है तो उसे परमिशन लेना पड़ता है। आखिर इतना बड़ा जो पेड़ काट रहा है, किससे परमिशन लिया था? क्या पेड़ पौधे को बचाना सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के ही पास है? क्या वे ही लड़ेंगे? और इस जंगल की इसलिए बात हो रही है ना, क्योंकि ये यहाँ दुर्लभ प्रजाति के पेड़ पौधे जंगली जानवर हुआ करते हैं। और क्यों वहाँ मैंने एक वीडियो एक फुटेज देखा था, तो वहाँ एक वाइट कलर का बियर पाया गया था, जो कि रेयर होते हैं। वाइट कलर का बियर पाया नहीं जाता है, लेकिन झारखंड में अगर इंडिया में पाया जा रहा है कहीं, तो ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह का भी हसदेव जंगल की पेड़ों की कटाई हो रहा है। हर स्टेट को उनका सपोर्ट करना चाहिए था, हर स्टेट उनसे बात करना चाहिए। आप देख सकते हैं कितना सुंदर हरियाली। मैं एक छोटा सा जंगल आया हूं तो यहाँ सुकून महसूस हो रहा है, और वो उतना बड़ा अगर बृहद स्तर पे वो पेड़ को काटा जा रहा है, तो आखिर ये दुर्भाग्य की। हसदेव जंगल छत्तीसगढ़ में है और वहाँ कांग्रेस का सरकार है। अगर कहते हैं कि अगर बीजेपी का सरकार है तो उसमें ताना कसता। और यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये है कि कांग्रेस कहीं पे सत्ता में नहीं है। अगर कांग्रेस सत्ता पे ना रहने का एक वजह ये भी है, क्योंकि वह कभी चाहता ही नहीं कि ट्राइबल आगे बढ़े। और आज ट्राइबल एक देश के जो एक सर्वोच्च पद में होती है, उस पद में विराजमान है, लेकिन आखिर क्यों उसे दरकिनार किया जा रहा है? कि उस जंगल को क्यों नहीं बचाया जा रहा है? क्या सिर्फ और सिर्फ वहाँ ट्राइब ही, सरगुजा के जितने ट्राइब है, क्या वही बचाने का एक ठेका लेकर रखा है? तो ये गलत बात है। इसे बचाने के लिए सभी को, सभी जाति, सभी समुदाय और सभी राज्य को एकत्र होना पड़ेगा। और एकत्र अगर नहीं होंगे तो इसका खामियां आप कोरोना काल में भुगत चुके हैं और आगे भी भुगतने के लिए तैयार रहें। अगर वहाँ खनिज संपदा पदार्थ पाया गया तो ये प्लस पॉइंट है ना। क्यों उसे विनाश किया जा रहा है? उसे बचाया जाता है, उसे जरूरत पड़ने पर निकाला जाता है। आखिर देश के तमाम पूंजीपतियों के हाथों में क्यों दिया जा रहा है? मैं एक ही सवाल मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस आज नामो निशान मिट रहा है तो इसी वजह से, क्योंकि ये चाहते ही नहीं कि ट्राइब आगे बढ़े। और ट्राइब का बात हो, अगर ये पेड़ नहीं रहेंगे और ये अगर पशु पक्षियां नहीं रहेंगे तो प्रजातंत्र भी विफल हो जाएगी। प्रजातंत्र अगर विफल होती है तो आदमी भी जी नहीं पाएंगे, और अगर आदमी नहीं जी पाएंगे तो कहाँ मंगल ग्रह में रहिएगा? मंगल ग्रह में भी जीवन यापन नहीं कर पाइएगा। इसीलिए इस धरती को एक ऐसा संसाधन पे माना जाता है जो कि ये संसाधन कहीं भी नहीं मौजूद है, और अगर मौजूद है तो सिर्फ पृथ्वी में ही है, और पृथ्वी में मौजूद है तो इसे बचाने का उद्देश्य सभी को है। इसलिए आइए साथ मिलकर हुंकार भरते हैं, हैशटैग सेव सहदेव फॉरेस्ट का एक अभियान छिड़ते हैं, ताकि इस हसदेव को हम लोग बचा सकते हैं। और हसदेव अगर बचेंगे तो हम लोग बचेंगे, और हम लोग अगर हसदेव को नहीं बचा पाए तो हम लोग भी नहीं बचेंगे। जोहार झारखंड, जय झारखंड, वंदे मातरम। बने रहे हमारे बीएड न्यूज़ चैनल में। इसी तरह ताज़ा खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट भर भर के करने का काम कीजिए।